नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं रीट एग्ज़ाम 2021 जल्द ही ये परीक्षा प्रस्तावित है। तो रीट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए छोटा सा प्रयास संस्कृत व्याकरण के कुछ प्रश्न हम यहाँ व्याख्या सहित आपके साथ हल कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे आने वाले वीडियो भी आप लेटेस्ट देखते रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 31 से। संस्कृत भाषा के प्रश्न है, संस्कृत भाग फर्स्ट। ये मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ रीट के लिए, आगे भी हम रीट के वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 31 जो इस गद्यांश पर आधारित है। भारतदेशे विश्वगुरु आसीत् इति यदा वयं वदामः तदा प्रायसे जनानां मनसि भारतस्य आध्यात्मिक स्वरूपमेव प्रकटितं भवति। ते मन्यते यत् भारतं धर्म दर्शन तत्व ज्ञान खाद्यान्न आदि पदार्थानां कारणादेव विश्वगुरु आसीत्। ते न जानन्ति यद् ज्ञान विज्ञान दृष्ट्या अपि अस्माकं देशे विश्वस्य मार्गदर्शके आसीत्। ये गद्यांश है। इस गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उनको हल करते हैं। पहला प्रश्न, भवति इत्यस्य विधिलिंग लकार रूपम भवति। ये भवति शब्द है, तो इस शब्द के आधार पर इस विधिलिंग लकार का रूप कौन सा होगा। तो पांचों लकार लट लृट लोट लंग और विधिलिंग, पांचों लकार के आधार पर भवति को विधिलिंग में परिवर्तन करना है। सबसे पहला ऑप्शन है भवतु। भवतु लोट लकार का रूप है, भवतु भवताम भवन्तु। अभवत ये लंग लकार का रूप है, अभवत अभवताम अभवन। सी भवेत भवेताम भवेयु विधिलिंग लकार का रूप है, और डी है भविष्यति, यह है लरिट लकार का रूप, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। तो सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा वो होगा सी भवेत। भवति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, और भवेत है वो विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है। लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है जानन्ति इस पद में मूल धातु कौन सी है। जानन्ति, ऑप्शन ए जान, ये कोई धातु नहीं है। ऑप्शन बी ज्ञा, ये धातु है। सी जा, ये कोई धातु नहीं है, ज्ञान मूल शब्द है। तो मूल धातु है इसमें जानन्ति में ज्ञा धातु। अगला प्रश्न लेते हैं मार्गदर्शक है। दर्शक में अणुवल प्रत्यय है। इस पद का स्त्रीलिंग में रूप परिवर्तन कौन सा होगा। ये पुल्लिंग का रूप है, मार्गदर्शक है। अब पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में इसका रूप क्या होगा। इस तो मार्गदर्शक है, आकारांत शब्द है। स्त्रीलिंग में अधिकतर आकारांत शब्द होते हैं, तो डी उपयुक्त ऑप्शन होगा मार्गदर्शिका। अगला प्रश्न लेते हैं 34 नंबर प्रश्न। धर्म है इति पदस्य विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द कौन सा होगा। ए ऑप्शन है प्रधर्म है, यानी कि दूसरा धर्म। अति धर्म है, यानी कि अत्यधिक, अति की मात्रा में धर्म। डी ऑप्शन है सुधर्म है, और सी ऑप्शन है अधर्म है। तो धर्मे का विलोम शब्द होगा वो अधर्म होगा। अगला प्रश्न लेते हैं 35 नंबर प्रश्न। तदा प्रायस्य जनानां मनसि इत्यत्र बहुवचनान्तं पदम किम। यहाँ बहुवचन पद कौन सा है। मनसि एक वचन है, जनानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, प्रायस्य अव्यय शब्द है, और तदा भी अव्यय शब्द है। जनानाम बहुवचनांत पद होगा, जनस्य जनयो जनानाम षष्ठी बहुवचन। अगला प्रश्न लेते हैं 36 क्रमांक। भिखारियों को दान दो इत्यस्य वाक्य से संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। अनुवाद करना है, तो ऑप्शन में देख सकते हैं दही शब्द सब में कॉमन है, धनम शब्द सब में कॉमन है, केवल भिक्षुक शब्द जो है भिक्षुकों भिखारियों को, उसके लिए हमें उपयुक्त शब्द कौन सा चुनना है। तो दान देने में जिसको दिया जाता है वहाँ संप्रदान कारक यानी कि चतुर्थी विभक्ति होती है, और भिखारियों को यहाँ बहुवचन है, तो भिक्षुक शब्द की चतुर्थी का बहुवचन कौन सा शब्द है वो है भिक्षुक के भे धनम देही। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। लेते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न क्रमांक 37, रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करणीयम। प्रश्न निर्माण करना है। वाक्य है ते ग्रामम गच्छन्ति। रेखांकित पद है ग्रामम, ते ग्रामम गच्छन्ति। ऑप्शन नंबर ए कस्य यानी किसका, कुते यानी कहाँ से, कुत्र यानी कहाँ और किम यानी क्या। तो सही ऑप्शन होगा ते यानी कि वह सब ग्राम यानी गांव, गच्छन्ति यानी जाते हैं, वह सब गांव जाते हैं। इसके लिए प्रश्न होगा वह सब कहाँ जाते हैं। कहाँ के लिए उपयुक्त अव्यय शब्द होगा वो होगा कुत्र। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानम पूरयित्वा सुक्तिम संयोजयत। ये सुक्ति है, रामायण का श्लोक है। जननी जन्मभूमिश्च गरीयसी। जननी और जन्मभूमि बढ़कर होती है ज्ञान से भी, धन से भी, स्वर्ग से भी, भूमि से भी। तो जननी और जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। श्लोक है अपि स्वर्णमयी लंका ने में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो स्वर्गादपि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लेते हैं। वाच्य परिवर्तन करो। अध्योलिखित से वाच्य परिवर्तनम कुरुत। बालिका नाटकम पश्यति। बालिका नाटक देखती है। ये इसे वाच्य परिवर्तन करना है। तो वाच्य परिवर्तन करने में कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले जो प्रथमा विभक्ति होती है उसे तृतीया विभक्ति में बदलते हैं, द्वितीय विभक्ति को प्रथमा विभक्ति में बदलते हैं और धातु रूप को भी परिवर्तन करते हैं। बालिका शब्द को तृतीय विभक्ति में बालिकया सभी ऑप्शन में है। नाटकम शब्द है वो द्वितीय विभक्ति का है, तो हमें इसे प्रथमा विभक्ति में बदलना है। प्रथमा विभक्ति में एक तो सी नंबर ऑप्शन में है और एक डी नंबर ऑप्शन में है। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गई है। ऑप्शन नंबर सी और डी को देखना है। तो बालिकया नाटके पश्यते शब्द आया है, इसमें है दृश्यते। तो पश्यते तो गलत है, दृश्यते शब्द सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है वाक्यम इदम संशोधित। शुद्ध वाक्य कौन सा है। स अक्षिणा कारण है। कारण शब्द यानी कि ये विकृत अंग में है, तो विकृत अंग में तृतीय विभक्ति होती है। अक्षिणा शब्द से अक्षिणा कारण है। अक्षिणा में तृतीय विभक्ति होनी चाहिए, तो सही तृतीय विभक्ति का रूप कौन सा है। अक्षणे भी नहीं है, अक्षणा भी नहीं है, अक्षिणी भी नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट हो गया, से अक्षणा कारण है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है अध्योलिख पठितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित प्रश्न समाधेयः। अपठित गद्यांश है चुंडावत सर्वदारसी रावत रतन सिंह से विवाह हाड़ावती राजकुमार्या से अभवत। तस्य विवाह से द्वितीय तृतीय दिवसे महाराणा राज सिंह से संदेश आगतः यत शीघ्रमेव औरंगजेबेन से युद्धं करणीयम् इति विज्ञाय रावत रतन सिंह से मन दोलायमान अभवत। एकते राज्ञीं प्रति अनुरक्ति अपरतश्च क्षत्रियधर्म पालयन् अंततः क्षत्रियधर्म पालयन् युद्धाय निश्चयकृतः। राज्ञी अपि स्वपतिं तिलकं कृत्वा रक्षासूत्रं बद्ध्वा अरार्तिकम् अवतारयत्। ये अपठित गद्यांश है, इसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है तस्य विवाहस्य द्वितीय तृतीय वा दिवसे इत्यत्र अव्यय पदम किम। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। तस्य शब्द सर्वनाम शब्द है, विवाह से संज्ञा शब्द है, द्वितीय तृतीय ये संख्यावाची कर्मवाची शब्द है और दिवसे संज्ञा शब्द है, शेष बचा वा शब्द का अर्थ है अथवा, तो अव्यय शब्द है इसमें वा। अगला प्रश्न लेते हैं रक्षा सूत्रम इत्यस्य पदे क्या समास है। समास कौन सा है। रक्षा सूत्रम का अर्थ होता है रक्षा के लिए सूत्र, रक्षा के लिए सूत्र, तो यहाँ तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न लेते हैं अवतार्यत। अवतार्यत इस पद में मूल धातु कौन सी है। मूल धातु अव तो यहाँ उपसर्ग है, अवतार शब्द है, अवतरी औ प्लस त्री ये भी सही नहीं है, तो मूल धातु सही हुई त्री। अगला शब्द लेते हैं पालयन। पालयन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। शब्द है पालयन। लुट प्रत्यय, लुट प्रत्यय में धातु के साथ में यू जुड़ता है, यू का अन आदेश होता है और नपुंसकलिंग रूप चलते हैं। तुमुन प्रत्यय धातु के साथ
तुम जुड़ता है और सानच प्रत्यय में आन शेष रहता है और पुल्लिंग में पढ़ते हुए किसी क्रिया के हुए के अर्थ में सानच प्रत्यय जुड़ता है। सत्री प्रत्यय तो सानच में आन जुड़ता है और यहाँ प्रत्यय कौन सा हुआ? सत्री प्रत्यय। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। सानच प्रत्यय आत्मेन पद की धातु में जुड़ता है, जैसे कुर्वाणे, कुर्वाणा, कुर्वाणम, इस प्रकार के। और सत्री प्रत्यय है पठन, पठंती, पठत, पढ़ते हुए के अर्थ में, हुए के अर्थ में है वो सत्री प्रत्यय जुड़ता है। और सानच प्रत्यय है वो आन शेष रहता है और आत्मेन पद की धातुओं के साथ में ये जुड़ता है, जैसे कंप धातु है कंपमाने, कंपमाना, कंपमानम। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न लेते हैं युधाय। यहाँ कौन सी विभक्ति है? विभक्ति पूछी है युधाय में, तो युधाय में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका राइट होगा। युधाय, जैसे राम शब्द में रामाय बनता है, बालक शब्द में बालकाय बनता है, इसी तरह युद्ध शब्द में युधाय चतुर्थी विभक्ति बनती है। ये संस्कृत के कुछ प्रश्न हमने हल किए हैं। यदि आपको समझ में आए हैं तो आगे भी हम इस प्रकार के वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और संपूर्ण जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है वो हम अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से वीडियो के द्वारा आपसे साझा करते रहेंगे। आप भी तैयारी रीट की कर रहे हैं तो आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।